टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है, वो है संशोधित उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी भरकम है। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। चलिए इसे ही तोड़ते हैं। मानसूनी तो साफ है। हाँ कि मॉनसून का जबरदस्त असर है। अब आते हैं उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल पर। देखिए, हमारी धरती पर कर्क रेखा एक बहुत जरूरी लाइन है। बिहार की जो लोकेशन है वो इस रेखा के ठीक उत्तर में है। अच्छा, तो जो इलाके इसके दक्षिण में है वो ट्रॉपिकल हो गए। बिल्कुल, जहाँ साल भर जबरदस्त गर्मी और नमी रहती है। बिहार चूंकि उसके ठीक ऊपर है, तो यहाँ गर्मी तो है पर मौसम भी बदलते हैं, सर्दियां भी आती हैं, इसीलिए ये उपोष्णकटिबंधीय है। और ये संशोधित या मॉडिफाइड शब्द क्यों, ये सबसे जरूरी लगता है? ये सबसे जरूरी है। ये बताता है कि बिहार की जलवायु को दो विशाल ताकतें मिलकर बना रही हैं, उसे मॉडिफाई कर रही हैं। कौन सी दो ताकतें? उत्तर में खड़ा हिमालय और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी। असल में बिहार की पूरी जलवायु इन दोनों के बीच एक रस्साकशी का खेल है। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस रस्साकशी का असर जमीन पर कैसे दिखता है? मतलब क्या पूरे बिहार में एक जैसा ही मौसम रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खासियत है। बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, हाँ, ये बंगाल की खाड़ी के ज्यादा नजदीक हैं, तो वहाँ की हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तो बारिश भी ज्यादा होगी? कि सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। और इसलिए शायद वहाँ चाय के बागान भी हैं। सही पकड़ा आपने। चाय और जूट, इन दोनों को बहुत पानी चाहिए। अब इसी के ठीक उलट जब आप बिहार में पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब रोहतास या औरंगाबाद की तरफ, हाँ, तो वो जो मानसूनी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से चलकर जब तक वहां पहुंचती हैं, अपनी ज्यादातर नमी रास्ते में ही गिरा चुकी होती हैं। बिल्कुल, तो पश्चिम बिहार तक पहुंचते पहुंचते वो हवाएं काफी सूखी हो जाती हैं। नतीजा ये होता है कि औरंगाबाद राज्य के सबसे कम वर्षा वाले जिलों में से एक है। कमाल है। मतलब एक ही राज्य में एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ सूखे का। यही बिहार की जलवायु की सच्चाई है। और औसत वर्षा का आंकड़ा जो करीबन 112 सेंटीमीटर है, वो पूरी कहानी नहीं बताता। तो जाहिर है भूगोलविदों ने इस विविधता को क्लासिफाई करने की, मतलब वर्गीकरण करने की कोशिश की होगी। हाँ, कई विद्वानों ने की है। कोपेन, थॉर्नवेट, त्रिवर्था, लेकिन कोपेन का वर्गीकरण सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों? ऐसा क्या खास है उसमें? क्योंकि वो तापमान और वर्षा के आधार पर बहुत सटीक तरीके से इसे समझाते हैं। उन्होंने बहुत सिंपल सी लाइन खींची। कौन सी लाइन? गंगा नदी। अच्छा। उन्होंने कहा कि गंगा नदी सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि जलवायु को भी लगभग दो हिस्सों में बांटती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, गंगा के उत्तर वाले हिस्से को उन्होंने कहा CWG और दक्षिण वाले हिस्से को AW। ये CWG और AW क्या है? कोई कोड वर्ड है? एक तरह से शॉर्ट हैंड समझिए। CWG का मतलब है गंगा के मैदानों वाली क्लासिक जलवायु, मतलब गर्मियां बारिश वाली और सर्दियां ठंडी और सूखी, जो चावल और गेहूं की खेती के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। और AW जो है यानी दक्षिणी बिहार, वो थोड़ा ट्रॉपिकल सवाना जैसा है। सवाना जैसा। हाँ, मतलब गर्मियां तो यहाँ भी गर्म और बारिश वाली हैं, लेकिन सर्दियां थोड़ी कम ठंडी और ज्यादा सूखी होती हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की जमीन थोड़ी